राजेश नागपाल जी का सवाल है सर, आरती इंडस्ट्रीज को लेकर के, और ये कई और दर्शक भी मेरे से पूछ रहे थे, उनको एक कंफ्यूजन है, क्योंकि हमारे दर्शक ज्यादातर युवा दर्शक हैं जो कि बहुत इन चीज़ों को, जो कुछ नई होती हैं या कुछ ऐसी वाली होती हैं जो बाजार में बहुत नॉर्मल डेली की चीज़ें नहीं हैं, तो वो उसमें उनका एक कंफ्यूजन होता है। तो उसमें अगर आपको पता होगा सर, विशाल सर, कि इसका बोनस वाला स्प्लिट हुआ था 1:1 का। यस। हाँ, तो इनकी जो खरीद, इन्होंने 50 शेयर लिए हुए थे 1830 के भाव पे, स्प्लिट होकर के इनके 100 शेयर हो गए हैं, डबल हो गए हैं। अब इनका करंट प्राइस जो मतलब 915 का बाइंग प्राइस है इनका। हाँ, और अभी 865 पे चल रहा है, क्या करना चाहिए? एज फार एज चार्ट्स इज कंसर्न, कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न बना हुआ है इसमें, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न में 840 का मुझे स्टॉप लॉस आ रहा है। 840 के स्टॉप लॉस के नीचे अगर जाता है तो डेफिनेटली एक बार एग्जिट लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ऊपर में अभी भी 915 से लेके 940 तक के लेवल ओपन है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन साइडवेज कर रहा है। तो अगर इनको प्राइस टू मतलब आगे आने वाले 2-3 दिनों में इनका प्राइस आ भी जाता है तो वो लेवल पे भी ये एग्जिट एक बार ले सकता है। उमेश जी, एक थोड़ा सा, मुझे नहीं पता कि कितना मुश्किल सवाल है, लेकिन एक चीज समझना चाहता हूँ कि आप चार्ट्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, और कभी कभी लेकिन चीजें होती क्या है कि सिस्टम के अंदर में कभी चीजें बदल जाती हैं, या कुछ मेजर उस तरीके की चीजें होती है जिससे कि चार्ट डिसरप्ट होता है। अब उसका असर, या चार्ट उसको वापस एडजस्ट कर लेता नहीं कर लेता, मुझे पता नहीं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ आरती इंडस्ट्रीज की। आरती इंडस्ट्रीज में बोनस हुआ, स्प्लिट हुआ 1:1 का, तो क्या उससे चार्ट में कुछ फर्क पड़ा, और उसके बाद आपको अभी भी चार्ट पढ़ने को मिल जाता है, या आपको उसमें कितना परेशान करता है, कंफ्यूज करता है? स्प्लिट के टाइम प्रॉब्लम रहती है, स्प्लिट के टाइम बहुत प्रॉब्लम रहती है। जब स्प्लिट हो जाता है तो उसके बाद कोई कैंडल की फॉर्मेशन ही नहीं आपको दिखती। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो होते हैं वो भी काफी हद तक दूर दूर हो जाते हैं वहां पे। तो जब स्प्लिट हो जाता है स्टॉक तो काफी प्रॉब्लम होती है, तो हम उस टाइम पे अवॉइड ही करते हैं। ठीक है, अभी लेकिन अगर आपके पास आरती इंडस्ट्रीज का चार्ट खुल सकता है? आरती इंडस्ट्री का चार्ट ये एक बार आप ओपन कर दीजिए। AA आरती है वो। ये चार्ट में अवेलेबल है, क्योंकि अवेलेबल जो होते हैं निफ्टी 50 के चार्ट्स होते हैं, 200 के आसपास स्टॉक्स है मेरे पास, तो वही मैं फॉलो करता हूं। ठीक है, मैं आवरली चार्ट देखना पसंद करूंगा। थोड़ा सा जूम कर दीजिएगा। ठीक, देखिए आरती इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो आरती इंडस्ट्री में यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म हुआ था जिसको बोलते हैं डार्क क्राउड कवर पैटर्न, और इसके अकॉर्डिंगली जो इसमें बाइंग थी वो 866 के आसपास इसमें बाइंग दिखाई दी थी। एसएल जो बनता था इसमें वो बनता था यहाँ पे 845 का एसएल आप मान के चल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जल्दी आरती इंडस्ट्री का जो स्टॉक है 880 के आसपास आपको दिखाई दे सकता है। मैं इसका डेली चार्ट देखना पसंद करूंगा। यस, डेली चार्ट के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो टॉप पे हमें डबल टॉप पैटर्न फॉर्म हुआ था। डबल टॉप के बाद वहां पे थोड़ी सी बिकवाली हमें यहाँ पे देखने को मिली थी। आरती इंडस्ट्री का जो हाई बना था, अगर मैं उसकी बात करूं, वो 930 के आसपास का इसमें हाई बना था, उसके आसपास वहीं से इसमें रिवर्सल देखने को मिला था, और लो जो इसने बनाया था 842 843 के आसपास इसमें लो देखने को मिल गया था। तो मुझे जो लग रहा है कि एक बार ये स्टॉक जो है 880 के आसपास का रेट आपको जल्दी दिखा सकता है। ठीक है, 880 के लेवल्स आप कह रहे हैं कि इसमें फिर से देखने को मिल सकते हैं? मिल सकते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग। लेकिन मैं वही समझना चाहता कि ये वाली जब चीजें होती होंगी तो ये आपका पूरा सेटअप खराब कर देते होंगे, और ऐसे शेयर्स को आपको बिल्कुल कंप्लीटली इग्नोर करना होता होगा। इसमें दो चीजें हैं। देखिए, जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे काम करते हैं या फिर इंडिकेटर के बेस पे काम करते हैं, तो इंडिकेटर के बेस पे अगर काम कर रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि तब आपको सिर्फ और सिर्फ क्रॉसओवर पे काम करना पड़ता है कि एक मूविंग एवरेज दूसरी मूविंग एवरेज को ब्रेक करा, या आरएसआई आपने देखा, या एमएफआई देखा, बॉलिंजर बैंड देख के आप ट्रेड कर सकते हैं। मगर जब कोई प्राइस एक्शन पे काम करता है या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करता है, तो वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। हाँ, एक चीज और है, अगर आप इसमें कैंडलस्टिक की बात करेंगे, अगर आप देख रहे हैं कैंडलस्टिक पे काम कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी।
आज से 2-3 साल पहले की बात है, यस बैंक के ऊपर, यस बैंक में स्प्लिट हुआ था और उसका हाई बना था 385 के आसपास, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, उसके आसपास इसका हाई था। वहां पे हमें एक पैटर्न मिला था जिसको हम बोलते हैं डार्क क्राउड कवर पैटर्न, और 385 से यस बैंक में एक भारी बिकवाली हमें देखने को मिली थी। स्प्लिट के बाद भी उसमें क्या हुआ था, एक पैटर्न बना था डार्क क्राउड कवर पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो बहुत दूर थे उसमें, बट कैंडल्स के हिसाब से हमने ट्रेड करके पैसा उसमें बना लिया था। ठीक है, लेकिन थोड़ा रिस्की है, मतलब मैं जितना समझ पा रहा हूँ कि वो प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा रिस्की है। हाँ, क्योंकि डेटा थोड़ा पे पूरा risky है, but चेंज हो जाता है, technically क्योंकि सब टेक्निकल्स पे आप बात कर रहे हो, टेक्निकल्स का मतलब है, चार्ट का मतलब है डेटा, और डेटा अपने आप में सारा कैलकुलेशन गड़बड़ा जाता है। अगर इस तरीके का कुछ होता है, स्प्लिट होता है या कुछ इस तरीके की चीजें होती हैं, तो उसके चलते वो पूरा चार्ट को एक नए तरीके से देखना पड़ता है, शायद उसकी वजह से प्रॉब्लम कर सकता है।